लाइक स्टेबल रहेगा, कौन सा नहीं स्टेबल रहेगा वो हम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो इसका रिलेशन क्या है, यहाँ पे इस एंड पे कार्बन है, इस एंड पे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है ना। अब इसको हम यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है ऐसा, तो यहाँ पे चार फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा
हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिटो पीछे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके बाद अगर पीछे आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं बन सकती है। ओके, ये हमारा इक्लिप्स है। उसके बाद ये आता है ऐसे अरेंज करके थोड़ा रोटेट करते हो। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा, समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा था, ये क्या था हमारा इक्लिप्स था, ये हमारा इक्लिप्स है और हमने क्या करके इसको ऐसे रोटेट कर दिया कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो कम हो जाए। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसा है एक 3 में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना 120 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, है ना? अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस आ रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पे ये इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्टैगर्ड। एक और बन सकता है लाइक इसके और इसके बीच में कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लाइक 0.01 डिग्री का डिफरेंस हाइड्रोजन जो सामने वाला और पीछे वाला हाइड्रोजन है उसमें 0.01 डिग्री डिफरेंस, डिटो पीछे नहीं 0.2 डिग्री या फिर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 4.5 5.6 ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ बन सकते हैं ना। तो उस टाइप को हम बोलेंगे स्क्यू स्ट्रक्चर। मतलब जो स्ट्रक्चर्स इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे स्क्यू। फाइन, अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो कौन सा प्रसिद्ध है? अब इसके बाद स्टैगर्ड, इसके बाद आता है स्क्यू, उसके बाद इक्लिप्स, स्क्यू क्यों ज्यादा स्टेबल है? देखो यहाँ पे आपसे पता है कि इक्लिप्स तो स्टेबल नहीं है, स्टैगर्ड स्टेबल, मतलब यहाँ पे इक्लिप्स लेस स्टेबल, उसके बाद जब तो स्टेबल बनती जाएगी, है ना? यहाँ से ऐसे आओगे तो ऑब्वियसली स्टेबल बनती जाएगी। इस पॉइंट में यहाँ तक जो आ रहा है 60 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है तब तक। उसके बाद फिर से जाए तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, मतलब इसके पास तो आ रहा है ना, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड में यहाँ पे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद स्क्यू आ रहा है और उसके बाद आ रहा है इक्लिप्स। इसमें कुछ डाउट है आपको? कन्फर्मर्स ऑफ इक्लिप्स में डाउट तो नहीं होगा, इजी टॉपिक है, समझ रहे हैं आप? ये लाइक इमेजिन कर सकते हैं लाइक सामने कार्बन है, पीछे कार्बन है, लाइक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं, तो वो घूम सकते हैं। ये इधर घूम रहे हैं, पीछे वाला उधर घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? लाइक उनका ज्यादा स्टेबल हो जाए। लाइक स्टेबल कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड, उसके बाद आता है इक्लिप्स। ओके, उसके बाद देखते हैं कन्फर्मर्स ऑफ इथेन हो गया, प्रोपेन तो कर सकते हैं ना? प्रोपेन तो कैसे होगा भाई, ये भी देख लेते हैं। देखते हैं कन्फर्मर्स ऑफ प्रोपेन। अब इसका यहाँ पे 3 कार्बन आ रहा है, तो किसको फ्रंट में रखना है, किसको बीच में रखना है और किसको बैक में रखना है? नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 ही कार्बन ले लेंगे और यहाँ पे CH3 को रखेंगे, समझ रहे हो? यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। फाइन, तो यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे और इसके ऊपर रहेगा एक और हाइड्रोकार्बन, है। तो यहाँ पे कैसे आएगा? सेम यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ऐसे, फाइन। अब ऐसे तो आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले फ्रंट वाले कार्बन को निकालते हैं, बैक में भी रख सकते हो, कुछ नहीं है। CH3 CH3 यहाँ पे ऐसे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन
यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। फाइन, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, इक्लिप्स। उसके बाद स्टैगर्ड बना दिया जाए तो कैसे रहेगा, इसे इक्लिप्स बनाया जाए तो ये हमारा इक्लिप्स, ये हमारा स्टैगर्ड। ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बीच में कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे आ सकता है, आपने देख यहाँ पे CH लिखा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का, ये कैसे घूम रहा है, अराउंड 60 डिग्री घूम रहा है, 60 डिग्री घूम रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और वहाँ पे वो स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा है। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ यूके देखते हैं। इसमें थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और वो आ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर के बीच में। फाइन, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को, इजी है। ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ यूके का कैसे आएगा, सी यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, ये CH2। एक तो पहला फॉर्म सबसे लीस्ट ये बन सकता है, कौन सा हमारा फुल स्टैगर्ड या फिर फुली स्टैगर्ड, सॉरी फुली स्टैगर्ड, ये फुली इक्लिप्स्ड है, ये आ सकता है यहाँ पे फुली इक्लिप्स्ड। फाइन, अब इसको क्या करते हैं, पूरी तरह घुमाते हैं, पूरी तरह या फिर 60 डिग्री घुमा सकते हो हम लोग। हम इसे क्या करेंगे, एक तो 60 डिग्री घुमा देंगे, उसके पहले ये फुली इक्लिप्स्ड स्टैंड कैसे करेंगे बच्चों, फाइनली हमारा फुली स्टैगर्ड है ना, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि दोनों एकदम से नीचे आ रहे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फुली स्टैगर्ड। अब आता है पार्शियली स्टैगर्ड या फिर पार्शियली स्टैगर्ड या फिर गॉश। वो कहाँ पे आता है, पार्शियली स्टैगर्ड ना, मतलब इसको यहाँ पे घुमाओ, पार्शियली स्टैगर्ड मतलब यहाँ पे थोड़ा पार्शियली, ओके, यहाँ पे पार्शियली स्टैगर्ड। ये हमारा पार्शियली स्टैगर्ड, पार्शियली स्टैगर्ड।
बनेगा पार्शियली एक्लिप्स, वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे रोटेट होगा। उसके बाद फुल्ली स्टैगर्ड एक्लिप्स, एक्लिप्स 60 डिग्री घुमा दिया तो फिर ये या फिर यहाँ पे 120 डिग्री है। अगर मैंने आपको यहाँ पे फुल्ली स्टैगर्ड नहीं पार्शियली एक्लिप्स partially eclipsed. पहले एक्लिप्स पूरा एक्लिप्स फुल एक्लिप्स है 60 डिग्री पार्शियली स्टैगर्ड, उसके बाद 60 डिग्री पार्शियली एक्लिप्स, उसके बाद फुल्ली स्टैगर्ड। ओके, तो यहाँ पे सिमेट्री का ऑर्डर में देखिए, सिमेट्री का ऑर्डर कैसे है भाई, यहाँ पे देखना है तो हमने क्या लिखा है एक्लिप्स स्क्यू, उसके बाद स्टैगर्ड ना। फाइन, इसी ऑर्डर में जाना है। एक तो स्क्यू बीच में आ जाएगा, इसके बीच में भी और बन सकते हैं ना। चलिए यहाँ मैंने साइन चेंज कर दिया, सॉरी फाइन। स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल होता है ना। अब स्टैगर्ड में दो टाइप के रहते हैं ना, फुली स्टैगर्ड और गॉश। अब बात बताओ फुली स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल रहेगी कि पार्शियली स्टैगर्ड? ऑब्वियसली बात है फुली स्टैगर्ड तो रहेगी, या फिर हम लिख सकते हैं एंटी ज्यादा स्टेबल आएगा, उसके बाद आएगा गॉश, और यहाँ पे स्क्यू, और यहाँ पे उसके बाद आता है पार्शियल फुली फुल्ली एक्लिप्स। तो ऑब्वियसली बात है फुल्ली स्टेबल रहेगा तो पार्शियल एक्लिप्स उसके पहले आएगा, उसके बाद आता है फुल्ली एक्लिप्स।
फिर से हमने रोटेट कर दिया पार्शियली, इक्लिप्स हो गया, फिर से हमने रोटेट कर दिया क्या बना यहाँ पे फुली स्टैगर्ड, फुली इक्लिप्स, पार्शियली स्टैगर्ड, फुली पार्शियल इक्लिप्स एंड फुली स्टैगर्ड। राइट, अब यहाँ पे सर मानो ये तो हो गया। अब इसमें लाइक आप बना सकते हो स्केच पेन की जगह COH बना सकते हो, वो भी बना सकते हो, उसमें कुछ भी सकते हैं, सेम इसी तरह बनेगा सब एक कर सकते हैं उस चीज को। बनाते हैं पहले क्या बनेगा फुली इक्लिप्स है ना, पहले तो हम बनाएंगे तो नीचे रहेगा ना, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये कौन सा हमारा फुली उसके बाद आता है हम 60 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने, इस टाइम पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया COH, COH, हाइड्रोजन, 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 और ये क्या बना हमारा पार्शियली स्टैगर्ड या फिर गॉश है ना। अब 60 डिग्री और रोटेट कर दिया, जो सामने वाला है उसको फिक्स ही रखो और जो पीछे वाला है उसको रोटेट करते रहो। फाइन, और मैंने ये क्या बना, ये हमारा पार्शियल इक्लिप्स, ये और क्या बनेगा हमारा यहाँ पे फुली स्टैगर्ड या फिर एंटी। इसमें कुछ डाउट तो नहीं आ रहा ना, तो कर सकते हो ना ऐसा, लाइक दो कार्बन को क्या करो वहाँ पे फिक्स रखो, क्योंकि उसे रोटेट करना है सिर्फ दो कार्बन को, उसके बीच में एक और कार्बन को मत घुसा देना, सिर्फ दो कार्बन है और उस कार्बन में अटैच कर देना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन को आप ऐसे घुमा फिरा रहे हो है ना, तो यहाँ पे लगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो घूम सकता है ना, यहाँ से तो घूम सकता है, तो यहाँ पे ऐसे घूमने दो, दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे घूमने दो। अगर डिट्टो, अगर मान लो यहाँ पे डिट्टो पीछे, तो ये क्या बनेगा इक्लिप्स, अगर ऐसा है मतलब ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो वो बनेगा हमारा स्टैगर्ड। और अगर यहाँ पे थोड़ा रोटेट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा इस केस में अगर यहाँ पे COH लाइक ब्यूटीन हो या फिर यहाँ पे ये हो, इस केस में पहले फुली इक्लिप्स, पार्शियली स्टैगर्ड